सकते थे ना, अगर वो बिल पास होता या ना होता, बिल पेश तो हो सकता था। जी जी क्या लें, मैं जरा प्रोएक्टिव अंदाज से, पॉजिटिव अंदाज से कुछ चीजें आपको बताता हूं। देखें, 77 साल के बाद कानून बनना खुद एक अलमिया है कि 77 साल से वो मुल्क जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है और जहां स्टेट रिलीजन इस्लाम है, वहां मदारस के लिए कोई कानून नहीं बन पा रहा, हुकूमत नहीं बनाने दे रही, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा हुक्मरान अशराफिया मदारस को अमरीकी और यूरोपीय ऐनक से देखता है। तीसरी बात यह है, वक्फ इमलाक बिल जो था, वक्फ प्रॉपर्टी बिल, जिसके खिलाफ मैं 2-2.5 साल तक लड़ता रहा, लेकिन उसको मैं वापस नहीं कर सका। आपको पता है वक्फ प्रॉपर्टी बिल में कि जिसमें वक्फ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है, उम्मत की 1400 साल की बेहतरीन रवायत है, इन्होंने कानून बनाया कि वक्फ को फिरोख्त किया जाएगा, वक्फ के ऊपर लैट्रीन बनाए जाएंगे, वक्फ के ऊपर सड़कें बनाई जाएंगी, और हालांकि शरीयत में, फिक में वक्फ को फिरोख्त ही नहीं किया जा सकता और वक्फ को सिर्फ उस मद में लगाया जाएगा जिस मद में वाकिफ ने उसको वक्फ किया है। लेकिन यहां एफएटीएफ के कहने पर, जब एफएटीएफ आपके ऊपर वक्फ प्रॉपर्टी खत्म करता है तो मदारस तो बहुत बड़ी चीज तो है। आप कह रहे हैं सब कुछ जिस तरह सोमरू साहब ने कहा कि हुकूमत, मेरी बात मैं फर्क साहब ये बात मुकम्मल करने दो, मुझे वफाकी हुकूमत ने, जब मैं तरमीम लाया, मुझे वफाकी हुकूमत ने कहा है कि मुश्ताक साहब ये कानून बना है पेरिस में, इसमें हम फुल स्टॉप और कॉमा की तब्दीली नहीं चाहते। जब आपकी वक्फ प्रॉपर्टी का कानून पेरिस में बनता है तो मदरसे जो 40 लाख तलबा जो दार-ए-अरकम और सुफ़ा की रवायत को आगे लेके बढ़ रहे हैं, उनके लिए कानून साजी को एफएटीएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, अमेरिका और यूरोप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं होने दे रही, आलमी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं होने दे रही, और मदारस का जो इत्तिहाद, इत्तिफाक और कुव्वत है, उस कुव्वत को तकसीम करना चाहता है। मैं मिन्नत करता हूं, अपील करता हूं तमाम मकातिब फिक्र के उलमा से, कानून बनने दो, एक दफा 77 साल बाद आपके लिए कानून बन जाए, फिर यह ऑर्डिनरी लॉ है, सिंपल मेजॉरिटी से इसमें तरमीम लाई जा सकती है, बाद में बैठे मशवरा कर ले, तरमीम लाएं। लेकिन एक कानून 95% हो चुका है, मैं तो कहता हूं 100% हो चुका है, इसको मौलाना फजल रहमान साहब को चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन बनने दो, उसके बाद मिलकर उसमें तरमीम लाओ, लेकिन इस कानून का रास्ता ना रोको। अगर यह रास्ता रुक गया, कानून फिर कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। इसी तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और इसी तरह मुआहिदों से मदारस का निजाम चलेगा। ये हुकूमत और ये रूलिंग अशराफिया, मगरिब ज़दा, अमेरिका ज़दा, ये कभी भी मदारस के लिए कानून नहीं बनने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे आपका मौक़िफ़ चाहिए। मुझे मौक़िफ़ बड़ा सिंपल है कि ये सारे के सारे सिवाय चंद जमातों के हुकूमत के हलीफ हैं। जरदारी साहब ने अगर ये वापस किया है कानून, तो ये उनको मिले ना, सड़कों पे आने की क्या जरूरत है। ठीक। दूसरी बात, मेरा तो जो पॉइंट है, मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ नहज से बात कर रहा था कि बोर्ड बनने से हमारे लिए ये रास्ता खुला कि हम कम अज कम जो नए मज़ामीन हैं, यानी मैं आपके सिर्फ गोशगुजार कर रहा हूं, और अगर किसी को इस पे ऑब्जेक्शन है, आप कह रहे हैं कि नए मज़ामीन, हम नए मज़ामीन तकाबुल अदियान अगर पढ़ाना चाहते हैं, अगर हम इस्लामी इक्तिसादियात पढ़ाना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें क्या अमर माने है। मैं तो इतराज है आपको नहीं कर रहा, ये कानून पास होता है तो 100 दफा पास हो, हमें कानून से क्या लेना और हमें कानून से क्या देना। हम तो ये बात कर रहे हैं कि भाई हमें बोर्ड मिला है, हमें इख्तियार मिला है अपना निसाब बनाने का, हमें अपना निसाब बनाने दें। इनका मामला हुकूमत से है, इनका मामला हमारे साथ तो है नहीं। तो ये हुकूमत के पास जाएं, जिनके पास ये रोज बैठे होते हैं, तो उनके पास जाएं, उनके साथ बैठें। इस वक्त भी कौमी असेंबली में ये बैठे हुए हैं, इस वक्त सूबाई असेंबलियों में बैठे हुए हैं, सेनेट में बैठे हुए हैं, मैं तो नहीं बैठा हुआ। चले सबका मुझे वहां उठाएं मामला। सुन रहे हैं हमें? जी मैं सुन रहा हूँ और मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जी कीजिए प्लीज, हमें प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। गुजारिश ये है कि एहतिजाज हमारा हक है, हम पुरअमन एहतिजाज के दाई थे, हैं और करेंगे। अगर एहतिजाज की नौबत आई, लातों के भूत बातों से नहीं माने, तो हम एहतिजाज की तरफ भी जाएंगे, लेकिन एहतिजाज के लिए भी हुकूमत हमें मजबूर कर रही है, और हमारा एहतिजाज इनकी यूनिवर्सिटियों के खिलाफ नहीं, हुकूमत के खिलाफ होगा, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी इदारे, किसी भी यूनिवर्सिटी जब वो हमारे से वजूद में आई, जब उनके बोर्ड बने गए,
جب وہ دھڑا دھڑ جو رجسٹر ہوتے رہے ہم نے اس وقت اعتراض نہیں کیا، تو ہمیں اب ان کے رجسٹریشن پر، ان کے اداروں پر کوئی اعتراض نہیں. اعتراض تو ان صاحبان نے ہمارے قانون پہ کیا ہے جو ہم اسمبلی سے پاس کروا چکے ہیں، سینٹ سے پاس کروا چکے ہیں. اعتراض ہمیں نہیں، اعتراض کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، درخواست کروں یہ سراسر بہتان ہے. آپ اپنے ہمیں کس لیے اعتراض ہے؟ قانون قومی اسمبلی جو قانون پاس کرے قومی اسمبلی کی مرضی ہے. چلیں آپ گفتگو مکمل کر لیجئے. سومرو صاحب آخری جو ایک نقطہ تھا کہ جو نئے مضامین یہ شامل کروانا چاہتے ہیں، گنڈا پور صاحب نے جو مضامین کے نام بھی لیے ہیں، آپ کو ان پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی جان، میٹرک لازمی ہے ہمارے مدارس میں، میٹرک لازمی. سومرو صاحب کا پوائنٹ ذرا مکمل ہو لینے دیں، میں مشتاق صاحب پھر آپ سے گفتگو ختم کروں گا وہاں پہ. جی سومرو صاحب. میں نے کہا میٹرک تک تعلیم لازمی ہے. اس وقت دنیا کی 500 ٹاپ یونیورسٹیز میں ایک یونیورسٹی بھی پاکستان کی شامل نہیں. دنیا کے ٹاپ مدارس میں، پورے دنیا کے ٹاپ مدارس میں اگر نمبر 1 سے نمبر 10 تک کوئی مدارس ہیں تو وہ پاکستان کے ہیں. آج بھی پورے دنیا کے اندر اگر کسی شعبے میں پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے تو وہ مدارس کا شعبہ ہے کہ یہاں سے طلبہ پڑھ کے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں آپ کا نام روشن کرتے ہیں. اور کس طرح ہم ملک کی خدمت کریں. آپ لاکھوں بچوں کو ہاسٹل مفت، رہائش مفت، کھانا مفت، تعلیم مفت، سب کچھ مفت دے رہے ہیں، اور کس طرح ہم ملک کی خدمت کریں آپ ذرا بتائیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر یہ اب مطالبات آپ کے پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم سڑک پر آئیں گے، جو مولانا بھی اس کے لیے 17 تاریخ کو اسلام آباد میں اتحاد تنظیمات مدارس اور وفاق المدارس العربی کا اجلاس ہے. جو فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کے بہت شکریہ. بہت شکریہ. مشتاق صاحب آخری آپ کا پوائنٹ لینا، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جی مشتاق صاحب. یہ 3 صفحوں کا ایک چھوٹا سا قانون ہے، چھوٹا سا قانون ہے، بہت اچھا قانون ہے، اس کو براہ راست پڑھ لیں. اس میں 5 باتیں ہیں، ایک ایک جملے میں سن لیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ مدارس رجسٹریشن ہوگی. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جدید مضامین اور سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے. اس میں تیسری بات یہ ہے کہ تعلیمی رپورٹ سالانہ جمع کرے گی حکومت کے ساتھ. اس میں چوتھی بات یہ ہے کہ مالیاتی ریکارڈ مینٹین کرے گا اور آڈٹ رپورٹ سالانہ جمع کرے گا حکومت کے ساتھ. اور اس میں 5ویں اور آخری بات یہ ہوگی کہ ہیڈ سپیچ نہیں ہوگی، سیکٹیرینزم نہیں ہوگی، ملیٹنسی کی طرف طلبہ کو راغب نہیں کیا جائے گا. تو آلریڈی یہ ساری چیزیں اس قانون میں موجود ہیں.